नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महान शिक्षाविद, एक महान व्यक्ति, एक ऐसे स्कॉलर्स व्यक्ति जो भारतवर्ष के सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारतवर्ष के द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। वो बनारस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं और उस समय सोवियत संघ के जो एम्बेसडर थे भारत की तरफ से बन के गए थे। वो विद्वान व्यक्ति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग खास करके बात करने वाले हैं उन विद्वान व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार के थे और उतना स्थिति अच्छी खासी नहीं थी। परिवार का बोझ बहुत ज़्यादा, पिता रात दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये तमिलनाडु में जन्म लेने के बावजूद भी तेलुगु भाषा वहाँ का कॉमन होता, लेकिन उसके अलावे भी इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी। अब बात कर रहे हैं हम स्पेशली जिनके नाम पे टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। ये एक स्पेशल डे भी है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में टीचर जरूर होते हैं। हमारे जीवन का सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारी माँ होती है, जिन्होंने हमारे जीवन में शिक्षा का दीपक जलाती है। शिक्षा का जो एजुकेशन का जो दीपक है ना, वो हमारी माँ ही जलाती है सबसे पहले हमारे जीवन में। इसलिए इस दिन अपनी माँ को भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारी सबसे पहली जो हमारे गुरु हैं वो हमारी माँ है। उन्होंने चाहे जितने भी कष्ट झेल सके झेले और हम लोगों को एजुकेशन देने में पीछे नहीं हटती। कोटि नमन करता हूँ। अब मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो मुझे शिक्षित किए, पढ़ाए, लिखाए और उनका योगदान जो हमारे जीवन में है, उनके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर वो मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद हम इस लायक नहीं बन पाते। ऐसे गुरुओं का मैं सत सत नमन करता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने जो गुरु हैं उनको नमन करते हुए आगे की ओर चलते हैं। आज खास दिन हम बताएं कि आज खास दिन है क्यों? क्योंकि एक महान शिक्षक जिनके नाम पे टीचर्स डे मनाते हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे हैं सेकेंड नंबर में। प्रतिभा की तो बात ही मत कीजिए। उनके कथनानुसार वो कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई कमजोर है, अगर उसको पढ़ा लिखा दिया जाए, एजुकेशन मिल जाए, तो वो तेज स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ देगा। तो एजुकेशन ही वो विवंश है, हथियार है, जिससे हम अच्छे अच्छे दुश्मन को भी हरा सकते हैं। सोचिए कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे कि इनको सोवियत संघ भेजा गया था एम्बेसडर बना के। इन्हीं प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इनका सम्मान किया और देश के सेकेंड राष्ट्रपति के रूप में आए। ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, बनारस यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी रहे। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को याद करना तो खास ही होगा ना। जिस दिन हम लोग इनको याद करें वो दिन साधारण दिन तो होगा नहीं, वो खास दिन होगा टीचरों के लिए। तो इनका जन्म से रिलेटेड हम कुछ बातों को याद करते हैं। इनका जन्म एक साधारण परिवार में, जो बहुत ही दयनीय स्थिति हो, 5-5, 6-6 आदमी का बोझ परिवार के ऊपर। उस टाइम तमिलनाडु हुआ नहीं करता, वो सब मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। और इतने सारे अभी के रिस्पेक्ट में जो स्कूल देख रहे हैं, इतने सारे स्कूल भी नहीं उस टाइम हुआ करते थे। तो सोचिए वो क्या डिफिकल्टी रहा होगा जिस टाइम ये पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति पढ़े लिखे। अगर इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो इनका शादी उस टाइम हुआ था जब ये केवल और केवल 14 वर्ष के थे और इनकी बीवी मात्र 10 साल की थी। सोचिए अभी 14 साल के बच्चा में क्या नॉलेज आएगा, उसको तो खुद पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो तो केवल घूम रहा है। और उस टाइम सर्वपल्ली राधाकृष्णन पारिवारिक लाइफ से जुड़ चुके थे, उनके पास एक और जो दायित्व था वो आ चुका था, साथ में पढ़ना भी है। हम लोग को थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम लोग कहते हैं कि वाह कितना सारा कष्ट आ गया, क्या झेले होंगे वो, कैसे नॉलेज पाए होंगे। इसीलिए उनसे सीख लेने की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों से। हमारे भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी कुछ ऐसे योग्य टीचरों को सम्मानित करते हैं। 5 सितंबर को हमारे बिहार सरकार ने भी 41 टीचर्स को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें उनको राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए उत्कृष्ट काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। इसीलिए बिहार सरकार भी ऐसे टीचरों को जो
एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए अच्छा वर्क करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। तो मैं ऐसे टीचरों का सदा आभारी हूँ। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाइबल पढ़ लिए, उन्होंने धर्मशास्त्र के भी बारे में जानकारी इकट्ठा की है, इंग्लिश भी पढ़े, दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। आज को वो ऐसे मोड़ पे ले जाना चाहते थे जहां लोग पढ़ लिख कर और देश की उन्नति में भाग ले। वो कहते थे कि देश की प्रगति तभी हो सकती है जब देश के युवा पढ़ा लिखा हो। नेपोलियन बोनापार्ट भी जब फ्रांसीसी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर राज्य की स्थिति को अगर सुधारना है तो राज्य में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया। इसीलिए ये एजुकेशन जो टीचरों के द्वारा दिया जाता है ये खास होता है हम लोगों के जीवन में और साथ ही साथ बच्चों के भी जीवन में। एजुकेशन पाने का मतलब नौकरी नहीं है। एजुकेशन पाने का मतलब है कि आप एक अच्छे नागरिक बन के सामने आइए, एक अच्छा विचार आपके अंदर होना चाहिए। केवल हम शिक्षा इसीलिए प्राप्त करें कि हमको नौकरी मिल जाए तो ये शायद मेरे हिसाब से ये गलत होगी। शिक्षा पाने का मतलब उद्देश्य एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। शिक्षित व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को अच्छा शिक्षा दे तो वो पूरे समाज को ठीक कर सकते हैं। टीचर केवल ये किताबी नॉलेज देने के लिए नहीं होते, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, किताबी सारी ज्ञान को देना है, सारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो ऐसा वर्क करना है। केवल किताबी नॉलेज देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। केवल किताबी नॉलेज से क्या ज्ञान मिल जाएगा? वो समाज में रहना सीखेगा ना, तो उसको तो सामाजिक ज्ञान चाहिए, साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी दीजिए उसको, तो समाज में एक अच्छा व्यक्ति आए तो इससे समाज में कुछ अच्छा प्रभाव आता है। इसलिए हम कहते हैं कि टीचर वो ज्ञानों का वो सागर है, टीचर ज्ञानों का वो सागर है जिसमें बच्चे डूब करके उसमें से मोती निकाल लेते हैं। टीचर तो अथाह सागर है, ज्ञानों का अथाह सागर है। उसमें से जो स्टूडेंट जैसा होता है उसको ज्ञान उस टाइप से मिलता है। एक टीचर ही एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा के आईएएस बना देते हैं। जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है, समझदार होता है, वो पढ़ लेता है। और वही टीचर जो पढ़ाने वाले एक ही टीचर है, लेकिन जो एजुकेशन ढंग से नहीं ले पाता है वो ऐसे ही घूमते रहता है। पढ़ाने वाले तो एक ही, कोई तेज है बच्चा, कोई कमजोर है। क्यों? क्योंकि टीचर बदला है क्या? नहीं, टीचर वही है। कैच करने की कैपेसिटी, कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी वो बच्चा के पास अपना होता है। जब तक हम लोग शिक्षा का मतलब केवल नौकरी रखेंगे तब तक हमारे देश में केवल नौकर ही पैदा होंगे। शिक्षा का मतलब नौकरी लेना नहीं, एक अच्छा समाज निर्माण करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम अच्छे समाज का निर्माण कर सके जिससे देश की उन्नति हो, हम देश की प्रगति में भाग ले सके। ऐसा एजुकेशन हमारा होना चाहिए। हम इतने एजुकेटेड हों कि हम अपने देश की उन्नति में भाग लें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ चीज़ों का जो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज कल के बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं और एजुकेशन भी पा रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूल गए तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हमको देखने को मिला जो उनको बेसिक चीज़ें भी पता जो होनी चाहिए थी जिस क्लास में है वो नहीं हो पाती है। क्यों? उनका शिकायत रहता है कि जो सर नहीं अच्छे हैं। भाई पहले आप अच्छे बन जाइए। टीचर के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, वो अपने जीवन का एटलीस्ट 40 साल बिता चुका होता है, उसके पास तजुर्बे हैं, जीवन के 40 साल का तजुर्बा है उनके पास, वो आपको अच्छे खासे नॉलेज दे सकते हैं। तो शिक्षा अगर लेना है तो झुक के लेना पड़ता है, ना कि सर उठा के। जब पेड़ में फल आता है तो उसकी डाली झुक जाया करती है, और हम थोड़ा सा ज्ञान मिलता है और हम सर उठा के चलना शुरू करते हैं। हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं इस धरती पे। हमारे जैसे जैसे हजारों लोग इस धरती पे हैं जो विद्वान हैं, हम तो कुछ भी नहीं। हम अगर विद्वानों की लिस्ट अगर देखें तो वहां पे हम कुछ भी नहीं है, हमसे भी अच्छे खासे जानकार लोग हैं। इसलिए एजुकेशन मिले तो थोड़ा सा डाउन हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप वो गलती नहीं कर सकते हैं जो एक मूर्ख व्यक्ति करता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप 1900 ईस्वी में नहीं जी रहे हैं कि एजुकेशन से आपको दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आप समय बदल चुका है, आपको ज्ञान लेना चाहिए, आपको चीज़ों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर आगे बढ़िए। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि आज आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखा कीजिए कि आपका प्रेजेंट में क्या हुआ फ्यूचर को डैमेज ना करे। आज जो आप कर रहे हैं उससे उसका असर आपके फ्यूचर पे ना पड़े। आप हर एक चीज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आज जो आप कर रहे हैं उसका असर आपके आने वाले कल पे गलत ना पड़े।
अच्छा करिएगा तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, खराब कीजिएगा अभी तो वो फ्यूचर में आपको रोने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। हैप्पी टीचर्स डे सभी को, और साथ ही खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ लिख के आगे बढ़िए।